हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल पाइन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। और मेरे दिन की शुरुआत हमेशा ही किचन से होती है और आजकल मेरा किचन भी इतना अस्त व्यस्त और इतना गंदा हो चुका है कि मुझे वीडियो बनाते वक्त भी मैं यही सोचती हूँ कि ये अगर वीडियो में देखेगा तो फिर लोग इसे जज करेंगे। बट क्या कर सकती हूँ, 1 महीने तक अभी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उतना काम कर रही हूँ जिसके बिना नहीं चल रहा है और जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं छोटे छोटे काम सब इग्नोर कर दे रही हूँ। अब अगर अभी टाइम अगर मैं अपना ऐसे वेस्ट करूँगी तो मैं पढ़ूँगी कब? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाई चाहे मैं कितना भी कर लूँ वो मुझे कम ही लग रही है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है और शायद स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है कि चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि अब तो कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ ही भूल गए। और कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी याद नहीं हो रही हैं। अब एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या क्या है, घर के कामों में भी मैं चीज़ों को इधर उधर रख के भूल जा रही हूँ और वही हाल पढ़ाई में भी हो रहा है। बहुत सारा कन्फ्यूजन, जितनी स्टडी उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सुबह के टाइम पे छोटे बच्चों के संग कहाँ टाइम होता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन सबका अपना एक टाइम होता है। मैं रात को देर तक जग सकती हूँ बट मॉर्निंग में बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और अगर मैं रात को देर में जगूँ तो फिर मॉर्निंग में उठ पाना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। कैसे जल्दी उठूँगी, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं। बड़ा बेटा तो बहुत जल्दी स्कूल चला जाता है, तो उसके बाद फिर छोटे को स्कूल भेजना होता है। तो कैसे भी करके मजबूरी हो, चाहे नींद आ रही हो, कुछ भी हो, उठ के इन लोगों की तैयारी करनी पड़ती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रात को कितने बजे सोए हो, कितनी देर तक तुमने पढ़ाई करी है, लेकिन सुबह इनके लिए सब कुछ रेडी करके रखना ही पड़ता है। अभी मैं कभी कभी अपने आप को उन एस्पायरेंट से भी कंपेयर करके देखती हूँ जिनके पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, या जो ऐसी लड़कियाँ ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनके पास प्रॉपर टाइम होगा स्टडी का, कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ ही कम्पीट करने वाले हैं। और एक हम जिनके पास घर के तमाम काम और उसके बाद उन कामों का स्ट्रेस, कभी कभी पढ़ते वक्त घर के कामों की याद आती है कि ये करना है, ये छूट गया। और कभी कभी काम करते वक्त फिर ये याद आता है कि ये पढ़ा नहीं, ये टॉपिक छूट गया। तो हम लोगों की लाइफ तो ऐसे ही इधर उधर डामाडोल है। पर जैसे भी है अपना 100% तो देना है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना 100% दूँ। पिछले करीब 6 महीने से यही स्थिति चली आ रही थी कि सारे हमने अपने रिलेशन जो हैं ख़त्म कर रखे थे, सोशल कांटेक्ट ख़त्म थे और 1 महीना और भी देना है। वो एस्पायरेंट्स जो अभी अनमैरिड होंगे उनके लिए अभी बहुत अच्छा उनको टाइम मिल रहा होगा पढ़ाई का। और साथ में वो मुझे लगता है जिन्होंने अभी रिसेंटली बीएड किया हुआ है, मेरा बीएड तो बहुत पुराना है, जब 1 ईयर वाला बीएड था, तो अभी जिन्होंने 2 ईयर वाला बीएड किया होगा या फिर अभी रिसेंटली जिन्होंने किया होगा, उनको जो फर्स्ट पेपर है उसमें काफ़ी हेल्प मिल रही होगी इस चीज़ से, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम लोगों ने जब बीएड किया था तो उस वक्त पे आईसीटी वाला सेक्शन इतना ज़्यादा उसमें था नहीं और बहुत सारी नई नई चीज़ें जुड़ी हैं जो हमारे लिए हमको अब पढ़नी है अब जाके। तो जो हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो हमें बहुत हेल्प करती है। अब इन चीज़ों में हमारी प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो हम अभी नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको रिटेन करना है, थोड़ी दिक्कत तो ये हमको करेगा ही। और जो 10 मार्क्स वाला सेक्शन है उत्तराखंड और जीएस का, वो तो और ही दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि 10 मार्क्स में क्या आएगा कि जीएस तो तब भी ठीक है, उत्तराखंड में 4 नंबर का आए, 5 का आए, 6 का आए, कुछ कह नहीं सकते हैं। और अपने आप में सिलेबस इतना ब्रॉड है उत्तराखंड का कि उसको तो मैं समेटते समेटते थक सी गई हूँ। बस उत्तराखंड में तो भगवान ही भरोसे है मेरा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आज पढ़ो 2-4 दिन बाद देखो तो फिर भूल जा रहे हैं। क्योंकि पहली बार मैंने आज तक कभी ऐसे उत्तराखंड मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, जैसे मुझे मतलब अब पढ़ना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो तो मुझे सब बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। और बाकी में तो खैर मुझे तब भी ठीक लग रहा है, और बाकी में तो देखो मुझे तो लग ही रहा है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। बाकी देखते हैं कि क्या होता है आगे। और हम अपने आसपास
जैसा माहौल देखते हैं उससे हमको असर तो पड़ता ही है। मैं अपने आसपास या मैंने देखा है लोगों को कि पढ़ने वाले एस्पायरेंट्स को जिनके पास उनके पेरेंट्स हैं या फिर ऐसी सपोर्ट करने वाली फैमिली हैं, फैमिली में लोग हैं जो उनको बहुत पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं और उनके आसपास अच्छा पॉजिटिव माहौल बना के रखते हैं, तो वो पढ़ाई करने का जो माहौल है वो तो हमें बिल्कुल मिलता ही नहीं। और ऊपर से हमसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि पहले तुम घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करो और उसके बाद पढ़ाई करो। पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ लेता है। और घर की जिम्मेदारियों में मतलब ये है कि तुम पहले सब कुछ कर लो, उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो पढ़ो। और टाइम मिलने से भी मतलब है कि निकालो अपने लिए जैसे तुम चाहो। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर हम सारे काम करके जब पढ़ने बैठते हैं तो इतना फिज़िकली भी इतना थक जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं कि फिर कहाँ पढ़ाई पर कंसंट्रेट होता है, कैसे चीज़ों को कैसे याद रख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। ये चीज़ें दिक्कत तो करती ही हैं। खैर, अभी हर चीज़ को नज़रअंदाज करना है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और दुनिया का काम तो कहना ही है, उन्होंने तो तब भी कहना है अगर आप अचीव कर लेते हैं। और खैर ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्होंने तब भी कहना है। मैं पहले 2 बार जब मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मैंने लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते हुए सुना है। किसी ने तो डायरेक्टली भी बोला है और कई बार इनडायरेक्टली भी सुना है। और जब ऐसा सुनते हैं ना, उस वक्त ऐसा लगता है कि ये जो वो इतनी बुरी फीलिंग होती है वो तो एक एस्पायरेंट ही समझ सकता है जो इतनी मेहनत करता है। और शाम को जब बच्चे फिर स्कूल से आ गए तो एक ये वाटरमेलन उन्होंने कब से तोड़ा हुआ था, तोड़ के अंदर रखा हुआ था और दर्शक की इच्छा कब से थी इसे काट दें। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये अंदर ऐसे रेड हुआ होगा, मुझे लगा वाइट ही होगा, पका नहीं होगा। और खैर काटा तो बहुत पूरी तरीके से तो नहीं पका था, लेकिन काफ़ी टेस्टी हुआ था। क्योंकि हमारे क्लाइमेट का फल ही नहीं है, उसके बावजूद भी ये यहाँ हुआ था। उन दिनों जब ये लगा था तो काफ़ी धूप थी, गर्मी थी, मे भी तब हो गया हो। अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे वाटरमेलन लगे हुए हैं, पर वो साइज़ में छोटे हैं और अब वो बढ़ नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है अब वो बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अब बारिश हो गई है तो शायद मौसम उनके एप्रोप्रिएट क्लाइमेट नहीं हो रहा होगा। बाद में बच्चों के साथ जब बच्चे घर आ जाते हैं फिर डिस्टर्ब करते हैं और मेरे छोटे मोटे काम उनके साथ चलते रहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल वर्क कर पाना शायद ज़्यादा आसान होता होगा, क्योंकि जब मैं मेंटली पूरी तरह थक जाती हूँ तो मुझे लगता है कि जो ऐसे काम हैं वो ज़्यादा आसान है। फ़िज़िकली काम कर पाना आसान है, मेंटली तो इतनी जल्दी मैं टायर्ड हो जाती हूँ और दिखता भी नहीं है किसी को कि हमने कुछ किया। ये था मेरा आज का एक वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और जल्दी ही मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।